सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पैसों का पेड़ चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि यह पाठ पैसों का पेड़ एक एकांकी है जो सुप्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। इसमें लेखक कमलेश्वर ने ईमानदारी के विषय में बताया है, सच्चाई के विषय में हमें बताया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। लेकिन कभी कभार यदि हमें किसी के परोपकार हेतु, किसी की भलाई हेतु यदि हमें झूठ बोलना पड़ जाए तो वह झूठ न होकर सत्य की ओर अग्रसर करने का मार्ग हमें सुझाता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में बताया गया है मोहन के विषय में कि वह एक झूठ बोलता है, लेकिन वह झूठ किसी का नुकसान नहीं करता बल्कि किसी के फायदे के लिए बोला जाता है, किसी के परोपकार हेतु बोला जाता है। इसमें एकांकी में मुख्य 5 पात्र होते हैं जो कि आपस में मित्र हैं। रीता, विमल, वीरू, मोहन और मिथुन, ये 5 मित्र होते हैं। और पहला जो दृश्य होता है वो मंच से शुरू होता है। एक मंच पर गमले सजे हुए हैं, मेज है और मेज के इर्द गिर्द सभी बच्चे, सभी मित्र आपस में लूडो खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर मोहन का प्रवेश होता है। मोहन कहता है कि अपनी संदूकी को बजाता है और कहता है कि आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो। उसके मित्र उससे पूछते हैं कि आपने अपने हाथ में यह संदूकी क्या ली हुई है। कहता है कि इस संदूकची को बजाता हुआ बताता है कि इसमें पैसे हैं और मैं लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं आप सभी से भी चंदा वसूलने के लिए आया हूँ। कहता है कि चंदा, सभी मित्र कहते हैं कि चंदा किस बात का। वह कहता है कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए, कि बाढ़ पीड़ित लोगों, जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ और उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए, ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल सके। मैं उनके सहायता कोष में ये राशि ढालना चाहता हूँ। तो सभी मित्र कहते हैं कि आपको क्या पड़ी है, आप क्या राजनेता हैं, यह काम तो सरकार का है, सरकार अपने आप कर लेगी। फिर मोहन से कहते हैं कि आप यहाँ बैठो और लूडो खेलो हमारे साथ। मोहन पहले तो वहां से चलने लग जाता है, लेकिन फिर बड़ी ही समझदारी से रुक कर कहता है कि चलो दूर हटो, मैं भी आप सभी के साथ लूडो खेलूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने दो। मोहन लूडो खेलने के लिए बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह उठकर चलने लग जाता है। उसके सभी दोस्त कहते हैं कि अब आप कहाँ चले। वह कहता है कि मुझे एक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता मुझे एक काम याद आया है, मैं जा रहा हूँ। उनके दोस्त कहते हैं कि आपको कौन सा काम याद आ गया है। कहता है मैं पैसों का पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ते हुए पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सभी एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एकदम से उठ कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पैसों का पेड़ भी लगता है। तो मोहन कहते हैं हाँ हाँ, मुझे एक मंत्र आता है और उस मंत्र को पढ़ते हुए पैसों का पेड़ लग जाता है। तो कहता है कि वो पैसों का पेड़ लगाया कहाँ जाता है। वह एक गमले की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ऐसे गमलों में पैसों का पेड़ लगाया जाता है। आज हम यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ध्यानपूर्वक सभी सुने कि आगे मोहन अपनी समझदारी से कैसे अपने मित्रों को मना लेता है चंदा देने के लिए। उनके दोस्त सहमत हो पाते हैं या नहीं, या फिर वह थोड़ा सा झूठ बोलकर किसी की भलाई हेतु, गरीब इंसानों की भलाई हेतु थोड़ा सा झूठ बोलकर कैसे अपने मित्रों से चंदा इकट्ठा करता है। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए सभी। तो चलिए बेटा, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब विमल मोहन से पूछता है कि पैसों का पेड़ कैसा होगा, तो मोहन गमले की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़। इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। यानी इन पौधों में फूल खिलेंगे तो उन फूलों से पैसे लगेंगे। मिथुन, अब मिथुन क्या कहता है, आश्चर्य और प्रसन्नता से,
पैसे लगेंगे। मोहन, और क्या? एक आना बोगे तो चवन्नियां लगेंगी। एक आना बोगे तो चवन्नियां लगेंगी। चवन्नियां देखिए, चवन्नियां होती हैं 1 रुपए का चौथाई भाग। यानी 1 आना, 1 रुपया बोगे तो आपको चवन्नी देनी पड़ेगी। चवन्नी मीन्स 1 रुपए का चौथाई भाग। चवन्नी क्या होता है? 1 रुपए का चौथाई भाग। तो चवन्नियां लगेंगी। चवन्नियां बोगे तो अठन्नियां लगेंगी, और अठन्नियां बोगे तो रुपए लगेंगे। अब अठन्नी देखिए क्या होता है? 1 रुपए का आधा। अठन्नी क्या होता है? 1 रुपए का आधा। 1 रुपए का आधा। तो अठन्नियां बोगे तो रुपए लगेंगे। अब देखिए सभी उत्सुकता और आश्चर्य से, सच? मोहन जादूगर की तरह, पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। वीरू, हमें बताओगे मंत्र? मोहन से पूछता है कि हमें आप मंत्र बताओगे? आगे देखिए फिर मिथुन, बताएगा क्यों नहीं? मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों मोहन? अब मिथुन कहता है कि हमें बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। विमल, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीता, यह तो बहुत बढ़िया बात होगी। ताली बजाती है। मिथुन, आगे देखिए मिथुन क्या कहता है। मिथुन, कहाँ बोएंगे हम पैसे? मोहन, गमलों में बो सकते हैं। यानी गमलों में हम पैसों को बो सकते हैं, और उनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। ताज्जुब क्या होता है? देखिए कि आप एकदम से आश्चर्य में पड़ जाओगे। यानी इतनी जल्दी पैसों का पेड़ उग जाता है कि आप सभी ताज्जुब में पड़ जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे। रीता, मंत्र तो बताओ। वीरू, लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। यानी सभी मंत्र को लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे। आगे देखिए मोहन दिमाग पर जोर देते हुए अपने, कौन सा दिन है आज? मिथुन, मंगलवार। मोहन जादूगर की तरह, बहुत ठीक, बन गया काम। यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है। 4-5 दिनों में पैसे देने लगता है। यानी यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है और 4-5 दिन के बाद ही पैसे देने लगेगा। वीरू, मंत्र तो बताओ। देखिए मोहन कहता है कि वीरू कहता है कि आप मंत्र तो बताओ। मोहन कहता है अभिनय करते हुए, यानी थोड़ा सा नाटक करते हुए। अभिनय मीन्स थोड़ा सा नाटक करते हुए। हाँ, अभी लो, कुछ याद करके लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं। सभी मंत्र को भूल ना जाए तो कागज और पेंसिल निकाल लेते हैं, ताकि वो देखकर मंत्र को बोल सकें। आगे देखिए मोहन कहता है, मोहन जे पैसा महाराज, यानी एकदम से कहता है कि हे महाराज, पैसा, जे मीन्स पैसा दे। श्री श्री पैसा महाराज की जय, यानी ऐसे मंत्र पढ़ता है, श्री श्री पैसा महाराज की जय। अंट बंड फंड छू मंत्र, ऐसे एकदम से फिर रुक जाता है ऐसे कहते हुए छू मंत्र। फिर हाथ से बच्चों को रोककर यहाँ पर फूंक मारनी है, फूंक मारकर बताता है, इस तरह पेड़ लगे पैसा उगे, जय पैसा महाराज, यानी पैसा महाराज की जय बोलता है। छू मंत्र, कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना और आगे लिखो। फिर 3-4-5 बार कहता है कि पैसे का ध्यान करना है आपका अपने मन में, और आगे आप सभी लिखो कुछ सोचकर। अंट बंड फंड छू मंत्र, छू मंत्र, छू मंत्र, एक क्षण रुक कर, बस इतना सा ही मंत्र है। अच्छा, मैं अपना पेड़ लगा आऊं। मोहन संदूकची लेकर जाता है। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मोहन अपनी संदूकची उठा लेता है और सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। यानी कहता है कि बस इतना सा ही मंत्र है,
और अच्छा मैं अपना पेड़ लगाऊं। और मोहन कहता है कि ठीक है, मैं तो अपना पेड़ लगाने जा रहा हूं। अपनी संदूकची उठाता है और सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब देखिए मिथुन क्या कहता है कि मेरे पास, अब मोहन तो चला जाता है, मिथुन कहता है, मोहन उनको मंत्र बताकर चला जाता है पैसों का पेड़ लगाने के लिए। मिथुन मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकाल कर दिखाता है। वीरू मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रीता मैं मम्मी से मांगकर अभी लाती हूँ। विमल कहता चीख कर, अठन्नी लाना रीता। हम भी अठन्नी ले आई, यानी हम तो अठन्नी ही बोएंगे। अठन्नी बोएंगे तो क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। मिथुन और क्या, बोना है तो अठन्नी बोए, क्योंकि अठन्नी बोने से हमें एकदम से ही रुपया मिल जाएगा। यानी सभी दोस्त मिथुन, वीरू, रीता, विमल और मिथुन ये सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं और अब पैसे लेने के लिए घर की ओर चले जाते हैं। आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया है। आज हमने पैसों का पेड़ चैप्टर में पढ़ा कि कैसे मोहन अपने सभी दोस्तों को बहलाता है और कहता है गमले की तरफ इशारा करते हुए कि इस प्रकार के गमलों में यदि हम पौधे लगाएंगे और पौधों में फूल आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो वह उन्हें बताता यदि हम चवन्नी बोएंगे तो अठन्नी मिलेगी, अठन्नी बोएंगे तो हमें रुपया मिलेगा। सभी दोस्त बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वह उनसे कहता है कि आप सभी अपने घर से पैसे ले आएं। तो सभी कहते हैं कि हमें मंत्र का तो पता ही नहीं। फिर मोहन अपने ही दिखावा करता है, सोचने समझने का, एकदम से आंखें बंद कर लेता है और फिर उन्हें मंत्र बताता है, कहता है, मंत्र बताने लग जाता है। उनके दोस्त कहते हैं कि ऐसे हमें मंत्र याद नहीं रहेगा, हम कागज पेन लेते हैं, आप हमें बताएं, हम लिख लेते हैं। फिर वैसे ही दिखावा करता हुआ कहता है, जय माँ कलकत्ते वाली, मद्रास वाली, छू मंत्र, ऐसे ही अंट संट बंट जो भी होता है एकदम से बड़बड़ाता है, कहता है और उनको मंत्र लिखवा देता है। छू मंत्र ऐसे कहता है और सभी दोस्त उस मंत्र को लिख लेते हैं। फिर वह उन्हें पैसे लाने के लिए कहता है और ऐसा कहकर छुप कर उन्हें देखता है। जिसमें रीता कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे मम्मी से पैसे लेकर आने पड़ेंगे। विमल उन्हें कहता है कि जब आप लेकर आ रहे हो तो अठन्नी लेकर आना, क्योंकि यदि आप अठन्नी बोओगे तो क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। ऐसे सभी दोस्त बात करते हैं और मिथुन और वीरू कहते हैं कि हमारे पास चवन्नी है, हम चवन्नी बो देते हैं। और रीता पैसे लेने के लिए घर चली जाती है। मोहन यह सब छिप कर देख रहा होता है। आज हमने यहीं तक किया था, आगे हम कल करेंगे। इसको आप 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।